बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज दास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उपनिषद में अध्याय 6 योग शिखोपनिषद। भागे बिंदुमयी शक्तिर्ललाटस्य परासम के बिंदु मध्ये च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। अर्थात ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है। यहाँ दोनों भवों के बीच में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। यह योग शिखोपनिषद में बताया जा रहा है। ललाट के दूसरे भाग अर्थात नीचे भाग में, इसके नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है। वही बिंदु के बीच में ही जीवात्मा सूक्ष्म है रूप से विराजमान है। वहीं जो है त्रिवेणी नदी है, वह इंगला पिंगला और सुषमना, ये तीनों नाड़ी में से योगी कहते हैं सुषमना में ध्यान करने के लिए। सुषमना नाड़ी से वह ब्रह्म की ओर रास्ता जाता है और इंगला पिंगला माया मोह के चक्कर में फंस कर करके विषया आसक्त होकर के नाना प्रकार का दुख को भोगता है। कैसे, मैं उदाहरण देता हूँ, सुन लीजिए। एक राजा बहुत होशियार राजा तो जानते करते हैं कतनो हो, लेकिन वह अध्यात्म के ज्ञान और इन इंद्रियों के अधीन में ही होकर के होशियारी करता है। वह अपना बुद्धि लगाया, वह पुत्र नहीं होता था तो पुत्र प्राप्ति करने के लिए बुद्धि लगाया कि जो है धन जो है बहुत खर्चा किया, संत महात्मा सत्संग भजन महायज्ञ किया, जो ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी पहुँचा और खुल करके दान दिए, दान दक्षिणा। उसमें देव ऋषि, अगस्त मुनि, ब्रह्म ऋषि, सभी बहुत से ऋषि मुनि पहुँचे। तो ये देव श्री नारद भी पहुँचे। उन्होंने जो है उन्होंने खुश हो गए, कहा कि अच्छा तुम्हारे उदार चरित्र पर जो है त्याग शक्ति पर हम लोग बहुत खुश हो गए। बोलो क्या चाहिए? तो कहा मुनिवर, हे भगवान, अगर यदि प्रसन्न है तो हमको पुत्र चाहिए। कल कैसा पुत्र चाहिए? कहा श्रवण विष्टि, वह जो है जो मलपुत्र त्यागे सोना चांदी हो। तो कुछ विचार करके मुनि सब ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। वह आशीर्वाद दे करके जो है चले गए। उसको कुछ दिन के बाद जो है पुत्र की प्राप्ति हुई और जो वह पुत्र मलमूत्र त्याग करता था सोना चांदी होता था। ऐसा पुत्र प्राप्त कर करके दोनों राजा रानी बहुत खुश हुए। जैसे विषय भोगी विषय में आसक्त होकर के विषय की जब पूर्ति होने लगता है तो अत्यंत खुश हो जाता है और उसमें लिप्त भी हो जाता है, लेकिन भूल जाता है कि विषय भी सबसे उत्पन्न हुआ है तो दुखदायी होगा अनंत। अब देखिए इसका दुख का क्या कारण हुआ है। इसलिए कहता है कि ढेर बुद्धि बगुलवा किन्ना क्षण में प्राण ककुरवा लिन्ना। अरे तो विषय भोगी कतनों बुद्धि लगाया था जो है वह विषय के अंतर्गत में ही बुद्धि लगाएगा, लेकिन संत महात्मा विषय का त्याग कर कर करके इंद्रियातीत होकर के जो है वह वहाँ आत्मज्ञान का प्रयोग कर करके आत्मशुद्धि करके परब्रह्म की प्राप्ति करता है, परमानंद की प्राप्ति करता है। और विषय भोगी जो है विषय सुख की प्राप्ति करने के लिए ही कुबुद्धि का प्रयोग करता है, जिसके कारण से क्या होता है, वही वह दुख का कारण हो जाता है। अब वह राजा रानी का क्या दुर्गति हुआ
वो जो बड़ा खुश हुआ वो बेटा पा करके जो है मलमूत्र करता है सोने चांदी। तो वह इस प्रकार से जितना धन जमाया था उससे सैकड़ों गुना धन जमा कर लिया, सोना चांदी, मकान, दुकान, पिलर सोने का, कुर्सी सोने का, पलंग सब चीज़ सोने का बना दिया। इतना सोना चांदी रोजे प्राप्त होता रहता था। अब लड़का जो है 15-16 साल का हो गया। अब इस बात का प्रचार प्रसार पूरे राज्य में हो गया। बड़े बड़े लिए रहे सब विद्वान प्रजागण भी देखने के लिए आने लगे कि लड़का कैसा है, सोने चांदी ही मलमूत्र त्याग करता है। इस प्रकार से चोर बदमाश डकैत लुक्कड़ भी उसको आया देखने का, देख करके षड्यंत्र किया। विषय भोगी तो जानबे करते हैं, हुआ तो अपना जैसा जैसा जो रहेगा वो अपना बुद्धि प्रयोग करेगा। उसने बुद्धि प्रयोग किया कि जो है ना ये लड़का जो है सोना चांदी ही मलमूत्र त्यागता है, ये जो है ना इसको उड़ाना होगा। वो जो है 20-25 ठो डकैत सब ने बुद्धि लगा करके मीटिंग करके एक दिन जो है मौका पा करके उस लड़कवा को अपहरण कर लिया। राजा रानी का बेटा को अपहरण कर लिया और अपहरण कर करके राजा रानी जो है अब तो राज सिपाही को जो है ऑर्डर दे दिया। शिकायत हो गया कि भाई ऑर्डर हो गया, तो छानबीन में धर पकड़ खोज में जुट गए। राजा रानी बड़ा दुख हुआ, शोक और व्याकुल से छटपट करने लगे, बेचैन होने लगे अपार दुख में कि कोई अनिष्ट नहीं हो जाए। अब जो है ये डकैत सब ने जब वहाँ जंगल में लेकर के गया तो कहा इसको तो ढेर दिन रखा नहीं सकते हो। अब चोर डकैत में जो है पार्टी में गुर मीटिंग हो गया कि भाई हम जो है आधा लेंगे। कोई कहा कि नहीं तुमको जो है 4 ना देंगे, कोई कहा 2 ना देंगे, कहा कि नहीं हम आधा लेंगे, कोई कहा कि नहीं हम 16 नहीं लेंगे, हम ही नहीं उड़ाए हैं, हम ही ना दिए हैं, जो है तुमको विधि बताए हैं कैसे उड़ाने का सबका। एवं प्रकार से झगड़ा हो गया। कहा देखो इस तरह से झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसको इतना दिन तक रख नहीं सकोगे। सिपाही सब चारों बगल जो है छानबीन कर रहा है, धर पकड़ कर रहा है, कड़ा रूप से जो है इंक्वायरी हो रहा है इसका। किसी दिन किसी ने पकड़ा जाने के बाद राजा ने जो फांसी का सज़ा देना निश्चित हो जाएगा, सूली पर चढ़ा देगा, बड़ा मुश्किल है। इस प्रकार से दूसरे ने कहा कि जब हमको हिस्सा नहीं है मिल रहा है, झूठों का हम रिस्क कह लें, उस गला का लड़कवा का गले काट दिया। ईसा के कारण से वह माल सोना चांदी वो ले रहा है और जो है हम फंसेंगे तो हमको भी सजा देगा, इसलिए इसका गले काट, बस उसका गले काट दिया। लड़का तो मर गया। अब सिपाही बदमाश सब भाग गया। अब जो है सिपाही ने जो खोजते खोजते वहाँ जंगल में देखा लड़का का गला कटा हुआ था, उसको लाया। राजा रानी देख करके दुख के सागर में घुस गए, महासागर दुख रूपी दलदल में धंस गए। शोक संदर्भ आंसू झरझर चल रहा था और कुछ बोली ही मन हो गया था, बड़ा मुश्किल है। हे भगवान बेटा दिए तो जो है भी वह भी मृत्यु को प्राप्त कर दिया, मार दिया बदमाश। इसलिए कहता है ढेर बुद्धि लगाया जिसके कारण से ढेर दुख पाया। विषय कभी सुख कारणी नहीं होती है, क्षणभंगुर लगेगा ब्रह्म सुख, लेकिन जो है वह अत्यंत दुख दानी होता है। इस प्रकार से राजा रानी दोनों सुख रूपी महासागर में डूब गए। जो है जब आए ऋषि प्रकट हुए, कह के इतना अर्थ विलाप कर रहे हैं, कहा हम प्राण अब त्याग देंगे दोनों जीव। राजा रानी बोले तुम इतना शोक काहे करते हो, चिंता काहे करते हो, इसीलिए तो तुमको जो है लोभ से आकृष्ट होकर के तो बुद्धि लेकर करके ऐसा तुम मांग लिया, जिसके कारण से इस प्रकार हुआ। अब जो हो गया उसको विषय जो है दुख को त्यागो और ब्रह्म ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में सदगुरु की जगह शरण में जाओ, तभी तुम्हारा जीव का आत्मा का कल्याण होगा। अब इसलिए कहा जाता है लोभस्य पापस्य कारणम,
काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष, ये जितना भी विषय जो है, यह विषय कभी सुख कारणी नहीं होता। अतः परम सुख की प्राप्ति करने के लिए सभी चिंताओं को छोड़ कर करके इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतर साधना से ईश्वर प्राप्ति कर लें, यह जीवात्मा का जीते जी परम कल्याण कर लें। और बल बुद्धि और आयु को जो आप रूप रस गंध शब्द स्पर्श प्राप्त करने में मन और अहंकार के में आकर के आसक्ति होकर के विषय से लिपट जाते हो और विषय में आसक्ति हो जाते हो, जिसके कारण से जीवात्मा की दुर्गति है। इसलिए हमारे सद्गुरु महाराज कहते हैं, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन बझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे, सो रस नावस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे, वन में रहते मृग निशिवास, ना काहू के दोष करे, सो मुरली मुनि धुनि सुनन कारण, व्याधावान से प्राण हरे, नयन के कारण जरय पतिंगा, पारस पाय गजराज हरे, नासा कारण हर मर नाश भऊ, पांचों रस ले पांच मरे, किन कोटि तीरथ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, जा लगी मन नाही हाथ करे, विषय वासना छूटत न मन से, ना कई वै नर बैराग करे। विषय वासना छूटता नहीं है, बेमतलब का बैराग जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श इस सब का जो है प्रयोग करते रहता है, मन और अहंकार से युक्त होकर करके, और जो है न सुख और परम सुख प्राप्त करने चाहता है मूर्ख कहीं का। बिना सद्गुरु की कृपा से युक्ति नहीं जानोगे, युक्ति कर करके ही तब तुम जो है इसलिए है भाई, विषय का प्रत्याग करके जीते जी ये जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करा ले। इसलिए संत महात्मा कहें, साधो भाई जीवत ही करवासा, जीवत समुझय जीवत बूझय, जीवत मुक्ति गण निवासा, साधु भाई जीवत ही करवासा, यत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा, तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा, अब मिला सो तब मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मीटे न गर्व तरसा, जीवत ही करवासा,
सात संत की करे न बंदगी, कटे करम की फास। सत गहे सतगुरु के चिन्हे, सतनाम विश्वास। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दास। साधु भाई जीवत ही करू आशा। श्री सद्गुरु महाराज की। एक राजा जो है, राजा राजनीतिक बुद्धि में तेज हुए करता है, उनको भी पुत्र नहीं होता था। वो बहुत बड़ा यज्ञ किया। दूसरा कहानी बता रहा, उसने भी पुत्र की प्राप्ति के लिए अंगिरा ऋषि से निवेदन किए। अंगिरा ऋषि खुश हुए, कहा रे छोड़ो, ऐसे तुम ठीक हो सुखी हो। कहा नहीं प्रभु, अगर पुत्र हो जाए उससे और दुखी हो जाओगे तब, बल्कि वह दुख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये निपुत्र वाला दुख हमको नहीं बर्दाश्त नहीं होता, मन करता है आत्महत्या कर लो। अतः कृपा करके आप हमको पुत्र प्राप्ति करने का आशीर्वाद दे ही दीजिए। कहा ठीक है, जब तुम नहीं मानते तो जिद करते हो तो दे देते हैं, जाओ तुमको पुत्र होगा। एक तो जो है अभिमंत्रित कर करके जल दे दिए और कहा जाओ रानी को पिला दो। रानी को पिला दिया, रानी गर्भवती हो गई। एक तो बेटा पैदा हुआ, छोटकी रानी को दिया। 5-6 रानियाँ थी, छोटी रानी को पिलाया। अब पुत्र पैदा हुआ, अब छोटी रानी के और पुत्र मोह के कारण उन्हीं के प्रेम में रात दिन लगे थे, उन्हीं के कक्ष में रहते थे राजा साहब, और सभी रानी का उपेक्षा कर दिए। सभी को ईर्षा हो गया। ईर्षा के कारण से लड़का 2-3 साल का हुआ, उसको जो है ना लगभग जो है 4-5 साल का लड़का हो गया, तो उसको भोजन में दूसरी रानी ने ईर्षा के कारण से, ईर्षा बड़ा नाशकारी चीज़ होता है, वह बड़ा नाश, अपने को नाश करता है, दूसरे को भी नाश करता है। तो वह उसके दूध में जहर मिला दिया, लड़का बाटे मर गया। कहा इसलिए जो है रानी के साथ, छोटी रानी के साथ हरदम प्यार मोहब्बत करते हैं, हम लोगों को पर ध्यान नहीं देते हैं, यह पुत्र के कारण से, इसलिए इसका पुत्र ख़त्म कर दिया जाए। बस दूध में जहर दे दिया, पुत्र मर गया। अब तो राजा शोक में हो गया, रानी भी शोक से अब जो है अत्यंत दुर्बल हो गया, मरणासन पर चले गए। अंगिरा ऋषि को जो है गया आया कहा नारद जी के साथ, क्या बात है जी। मुनिवर बड़ा सादा किए, स्वागत किए। कहा मुनिवर अब हमको जीने का इच्छा नहीं है, मन करता है अब आत्महत्या करें। कहा यह जब पुत्र दिए तो फिर जो है यह मर गया, क्योंकि अकाल मृत्यु हो गया है। एक काम करो, क्योंकि इसका मोह को त्यागो, इसीलिए ना तुमको पहले से कह रहे हैं कि जो है ना यही तुम इतने तो दुख हो, लेकिन जब पुत्र होकर के मरेगा तो अत्यंत दुख, भीषण दुख होगा, इसलिए तुमको हम नहीं दे रहे थे, लेकिन तुमने जिद कर दिया। क्योंकि गुरुदेव जो है अब ऐसा कीजिए कि बिना पुत्र का जो है हम शोक संतप से हम अपना प्राण त्याग देंगे। क्योंकि राजकाज करो, बढ़िया से संभालो, प्रजा का ध्यान करो, धर्म होगा, धर्म से कुछ अगला जन्म सुधारो। का पहले जो है ना पुत्र को जो है ना दर्शन करना चाहते हैं, बिना पुत्र का हम जो है ना जीवित नहीं रहना। अपनी ब्रह्म शक्ति से नारद जी ने बुलाया, क्योंकि चलो स्वर्ग लोक से आया, क्योंकि बुलाया कि यहाँ देखो जीवात्मा, ये देखो पहचानो, ये तुम्हारा पिताजी है, ये माताजी है, तुम्हारे चिंता से जो है कितना व्याकुल है, तुम जो है फिर जो है इसमें ये लाश है, तुम्हारा ही शरीर है, तुम इसमें प्रवेश करो। लेकिन हम इसको नहीं पहचानते हैं, क्या ये माता और पिता, हमारी कितना जन्म हुआ तो कितना जोनी में जन्म हुआ, सांप गोजरेठा पशु पक्षी कितना हुआ, तो कितना माता पिता का माँ शक्ति करे प्रेरित हो गया। हम तो भले में स्वर्ग थे, आप लोग जो है बेकार का जो है, हम इसको नहीं पहचानते जानते हैं। माता पिता इस शोक तक पर इसके फिर में हम कहे के लिए इस शरीर को, मलमूत्र शरीर को भले धोकर हम जो है छोड़ करके वहाँ अपना स्वर्ग में सुख थे, आप वहाँ से बुला करके जो है बिना कारण का दुख हमको
भगवाना चाहते हैं। इसका मोह और शोक से हमको क्या मतलब है, न हम पहचानते उछानते नहीं। इस प्रकार से दुत्कार कर बोलने से, न पहचाने से इनकार करने से दोनों पति पत्नी को बड़ा झटका आया और शोक लगा कि जो है ठेस लगा कि हाँ अब ठेस लगा तो जो है उसका बुद्धि पलटा कि यह मोह आसक्ति दुख का कारण है। वह आसक्ति और मोह से जो है दूर हुआ और फिर जो है उसका त्याग किया। कहा जब ये पहचाने से इनकार कि इसका आसक्ति क्या करना है, इस प्रकार से वह मोह का त्याग हुआ और जो है फिर जो है उन्हीं से दीक्षा लेकर के सत्संग भजन करने लगे। त्याग की शक्ति बढ़ाए, विषय के अंतर्गत में हुआ इंद्रियातीत होकर करके ऋषि मुनि महर्षियों के द्वारा बताए हुए अंतर साधना अंतर्मुखी के अंतर साधना में लगे रहे। अब लग गए, वह परम सुख की तरफ बढ़ गए। इसलिए कहता है श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सन दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति जल, ब्रह्म ज्योति कमल लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, रखी रखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल कर, कर करी सार शब्द गरीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल कीजिए। भखंडन यति यह निर्मल, प्रेमेहि अमृत रस दीजिए। आरती तन मंदिर में श्री सद्गुरु महाराज की।